वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कोलकाता शहर में वक्फ मूवमेंट के तहत एक तहरीक चलाई जा रही है, जहां आगामी 27 दिसंबर जुमे के दिन वक्फ बिल के खिलाफ कोलकाता के न्यू मार्केट स्थित कॉर्पोरेशन दफ्तर के पास एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जहां लाखों की तादाद में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और इस मुहिम में शामिल होने के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम करके इस मुहिम में शामिल होने की अपील की जा रही है और इस वक्फ बिल को रिजेक्ट करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के जाननगर रोड पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। सभी ने वक्फ बिल की कमियों को लोगों के सामने लाया और पुरजोर अपील किया कि आप जरूर 27 दिसंबर के मुहिम में शामिल हो। ये प्रोग्राम पीस लविंग सिटीजन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था और इस मुहिम में मुमताज अहमद अंसारी, निसार अहमद, मोहम्मद मोइज, शादाब आलम, कामरान हुसैन, लकी अली, मुफ्ती वसीम, उमर अवैस, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद सलमान, सैयद बिलाल, मंजर अहमद व अन्य कई लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि हम इस वक्फ बिल को नहीं मानते हैं। इस बिल के जरिए हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है और एक साजिश के तहत इस बिल को लाया गया है। इस बिल के जरिए हमारी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत हमारा संविधान देता है और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने संविधान को मानते हैं। केंद्र सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और ये साजिश दशकों से चला आ रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआएं की गई। आइए सुनते हैं। भाई, हम लोग तो इस कोशिश में लगे हैं और वक्फ तरमीमी बिल जो है इसको पास होने से रोकने के लिए जगह जगह आवाम को बेदार किया जा रहा है। उसके जो नुकसानात है उसको बताया जा रहा है और आइंदा क्या लाहे अमल तैयार करना है उसको बताया जा रहा है। ये आइंदा 27 तारीख को जो न्यू मार्केट के पास कॉरपोरेशन के करीब जो हम लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम के मुतालिक भी अपील ये है कि तमाम लोग, पूरे कलकत्ते के नहीं बंगाल के लोग जमा हो और वहाँ ये बताएं कि वक्फ तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं है। ये हमारे दीन का मामला है, हमारे शरीयत का मामला है, हम इसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो हमारी ताकत थी कि हम इकट्ठे होकर रहे थे और उसकी वजह से हमने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया था। तो हमारे पास बिल्कुल ना असलहा था, ना हमारे पास पैसे थे, पर हम इकट्ठे थे। आज जो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत अफसोस की बात है, हमें तोड़ा जा रहा है। डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी यहाँ पे आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, जो अंग्रेज छोड़ गए थे पहले से। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हम टूट रहे हैं। हमारा आज जो हालात है, हमें एक होकर के संविधान के दायरे में रह करके कानून को मानते हुए हमें इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा और इंशाअल्लाह हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क आज फिर से वो जो कहते हैं गोल्डन सोने की चिड़िया, वो फिर से बन सकता है। इंशाल्लाह हमें एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सबसे गुजारिश करूंगा अपने सारे भाइयों से, जहां तक मेरी बात जा रही है, कि आप अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग फिरके में ना बटे, हम इकट्ठे होकर के एक उम्मत बन करके आगे बढ़े। इंशाल्लाह हम अगर एक उम्मत अगर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ हमारा ही भला नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान का भला होगा। इसमें दूसरे कौम के लोग भी हैं। इंशाल्लाह अपील यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो बहुत कामयाब रहा और मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये अपील करूँगा कि ये जो 27 तारीख जुमा के बाद इकट्ठा होना है, हम तमाम मिल्लत के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिसमें हमारे हमें मसाजिद भी होंगे, साथ में हमारे अकाबरीन हैं, इन लोगों के शाना बशाना हम लोगों को वहाँ जाना है और नहायत ही पुरसुकून माहौल में हम लोगों को वहाँ जाना है। इसलिए कि ये लड़ाई जो है ये कॉम्युनल फोर्सेस और सेकुलर फोर्सेस के दरमियान है। तो अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि कुछ ऐसा नौजवान जो शिले अंदाज के होते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करूँगा कि हमारा मिल्लत का मामला है और इसको नहायती संजीदगी से लेना है और कोई ऐसी बात रोनुमा ना हो जाए जिससे यहाँ के पुरअमन माहौल को खलल पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत सक्सेस रहा, जिस तरह हम लोग सोचे भी नहीं थे कि उस तरह हमारा प्रोग्राम रहा। हम सबसे ये गुजारिश करते हैं कि 27 तारीख को सुकून से जाए, शांति से जाए। जिस तरह हमारा मौला अली से हमारा वो निकलेगा, वो निकलने के बाद हम लोग मेट्रो सिनेमा के पास जाएंगे, सॉरी अमिनिया होटल के पास जाएंगे, सॉरी कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे। हम सब वहाँ हम लोग
सुकून के साथ जाएं। हमारा ये सब ये है कि जोशी, जिस तरह हमारे मुमताज़ बोले, कोई दूसरे लोग कोई जोश में नहीं आए, ना आए, हम लोग सुकून के साथ वहाँ पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सोचा था कि जामनगर रोड का प्रोग्राम यानी गुज़श्ता माने प्रोग्रामों का हिसाब से जाना जाता है, ये यहाँ के लोगों ने साबित किया है कि आज भी उन लोगों ने यानी अपना जो माने हिस्सा पेश किया है, ये बहुत ही मुबारकबाद है। और हम उम्मीद करते हैं कि 27 तारीख को भी इसी तरीक़ा से यहाँ से एक यानी जुलूस की शक्ल में रामलीला पार्क जाए और रामलीला पार्क से हम लोग जो है एक बड़ा मजमा लेकर अमीनिया होटल कॉर्पोरेशन के पास में जाएं। बस यही उम्मीद करते हैं कि एक जगह यहाँ पर स्पॉट हो ताकि सब जाने एक साथ होकर हम लोग रामलीला पार्क जाएं, और सबसे भी उम्मीद करते हैं कि सब यहाँ पर साथ दें। देखिए, परेशानी तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, और जब भी मुसीबत आती है तो उसका मुकाबला भी किया जाता है। तो ये भी एक मुसीबत आन पड़ी है जिसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है। तो उससे भी हम लोग तमाम जितने ईमान वाले मुसलमान हैं, जो संजीदा हैं और जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि इसकी हिफाजत हमें ही करनी है, तो वो ज़रूर निकलेंगे। ये सब माइनॉरिटी डे बोलने से कुछ नहीं होता, और ज़रूरत इस बात की है कि जब आपकी परेशानी है, ये आपकी मुसीबत है, और आज वाकई में अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हो गया पार्लियामेंट में, तो अल्लाह ही इसकी हिफाजत करे। हम लोग कर क्या सकते हैं? आगे भी हम लोग बाबरी मस्जिद के वक्त में सिवाय अफसोस के किया ही क्या। तमाम लोगों से मैं दस्ते बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बराए करम उस रोज़ 27 दिसंबर के रोज़ बाद नमाज जुमा अपने इलाकों में ना रहें। आप सब के सब धर्मतल्ला, न्यू मार्केट, अमीनिया होटल, निज़ाम होटल के पास पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर ही सब जमा होकर आपकी आवाज़ बुलंद होगी। उलमाए कराम, अमायदीन शहर सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। सबों की यही कोशिश है कि ये बिल रुके। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, हमारे किसान भाइयों ने, हमें आंदोलन उन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि उन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 700 से ज़्यादा कुर्बानियाँ उन लोगों ने पेश कर दी, और आखिर में हुकूमत को मजबूर होकर उसे वापस लेना पड़ा किसान बिल को। तो हम इतने ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद हम क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं? क्या खौफ, क्या डर है? नहीं निकलेंगे तो क्या ये डर, ये मुसीबत हमारी टल जाएगी? तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक शरई लॉ ये लोग नाफिज कर देंगे। फिर आपको ये बोलेंगे कि आपको कौन सा सूरा पढ़ना है। आप सूरह काफिरून नहीं पढ़ सकते हैं। उनको ये समझ में आएगा कि ये सूरह काफिरून जो है हमारे लिए है, या हम काफिर लोग हैं। ये गलतफहमी उनके दिमाग में जब बैठ जाएगी तो वो आप पर पाबंदी लगा देंगे कि आप सब पढ़ सकते हैं, ये सूरा नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, इसके अगेंस्ट में हम लोग हैं, और रहा कि हम तमाम मुसलमानों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि पहले का दौर साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर और अभी का दौर, देखिए अभी हम लोग 50-50 है पूरा मतलब दुनिया में। और रहा उस वक्त हम लोग एक मुट्ठी मुसलमान पूरे दुनिया पर राज करते थे और इज्जत पाते थे। तो इसका वजह क्या है? तो वो लोग तौहीद पर ज़्यादा अमल करते थे। जैसे नमाज वगैरह तो सब पढ़ते हैं, तौहीद को समझने का कोशिश कीजिए और उस पर अमल कीजिए। हम लोगों का आज के दौर में कोई लीडर नहीं, मायूस होने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, लीडर, प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको फॉलो कीजिए, कुरान और हदीस पर चलिए, तो देखिए अल्लाह आपको खुद ब खुद मदद करेगा। इस पे हम एक शेर इकबाल साहब का कहना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदों को खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स,
चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।